की। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर उस दिन जब सुबह बहनें उठें तो ईश्वर को क्या समर्पित करना चाहिए भाई के पास पहुंचने से पहले, और दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि ईश्वर को समर्पित करने के बाद थाल सजाई जाती है। तो थाल में क्या कुछ रखें बहनें, किस तरह की सामग्री उसमें होनी चाहिए जब वो अपने भाई के सामने बैठें और रक्षाबंधन की शुरुआत करें? जैसे 8 तारीख को ही बहनें बहुत सारी राखी खरीदने जाती हैं, तो प्रयास करें कि भद्रा के समय राखी ना खरीदें, यानी 8 को यह कार्य 7 को ही कर लें, या फिर 8 के दोपहर को ही कर लें। 8 तारीख के दोपहर से पहले पहले ही यह कार्य संपन्न कर लें। रही बात दुकानें या मॉल जहां से आप ले आते हैं, शॉपिंग सेंटर ना खुले हों, तो 7 को 5 को अभी आप ले सकते हैं। लेकिन आज का जो पर्व है, यानी आज का पर्व खरीदारी का पर्व है। इस भद्रा काल की तिथि में भाई के लिए वह धागा ना खरीदें जो अशुभ स्थिति में बने। तो आपको यह प्रयास करना है कि धागा पूर्वोत आप लेकर के जो रखे हैं, आपके घर में है, रक्षा सूत्र है, आप उसी को बांधने। जरूरी नहीं है सोने की, चांदी की या फिर कोई ऐसा रेशम का धागा। पवित्र रक्षा सूत्र कलावा मौली भी अगर पड़ी होगी तो वह भी एक भाई के लिए वरदान साबित होगी। बहनों को एक दिन पहले यह आप लोगों को इसलिए समझाया जा रहा है कि आज के दिन आप पूरी तैयारी किस विधि से करें। सबसे पहली बात यह है कि मन से, वचन से, कर्म से परमात्मा के चरणों में अपने मन को समर्पित करिए, और आपका यह भाव होना चाहिए कि मेरे जीवन में मेरा भाई ही एक ऐसा अंगरक्षक है जो हर एक परिस्थितियों से उबार लेता है। जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय भरी सभा में लज्जा लाज जो है उनकी खींची जा रही थी, और ऐसी परिस्थिति में भगवान कृष्ण ही उनकी लाज को बचाने के लिए, उनकी जो आँच आ रही थी इज्जत पर, उसको बचाने के लिए साक्षात स्वयं प्रकट हुए थे। तो परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं। ऐसे ही बहनों के जीवन में नाना प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जिसमें वो कहीं न कहीं अपने आप को अकेला महसूस करती हैं। मैं दर्शकों को यह बताना चाहता हूँ कि बहनें अपने पवित्र मन से अपने भाई के प्रति सौहार्द को स्थापित करके एक दिन पहले ही अपनी धारणा को पवित्र करें। भगवान के चरणों में श्रावण माह की चतुर्दशी तिथि को सायंकालीन बेला में शिव जी के सामने जाएं और तेल का दीपक जला करके, तिल का भी तेल हो सकता है, सरसों का तेल हो सकता है, उनके जीवन में आने वाली संपूर्ण बाधाओं को नष्ट करने की कामना करें, और तत्पश्चात 9 अगस्त को विधिवत थाल सजाएं। ध्यान रहे, थाल चांदी का हो और अच्छा है, स्वर्ण का हो और अच्छा है, पीतल का हो सबसे अच्छा है, और यदि इन सब का नहीं है तो काष्ठ की भी थाल में ले जा करके हम विधिवत रूप से अपने भाई की पूजा कर सकते हैं। पूजन की थाली में क्या क्या होना आवश्यक है? सबसे पहली बात यह है कि बहन स्वयं पूजा पाठ करके अपने मस्तक पर छोटी सी बिंदी, तिलक, भारतीय परिधान में फटे चीथड़े कपड़ों से दूर हट करके, देखिए फटे चीथड़े कपड़े पहन करके यदि रक्षा सूत्र को बांधा जाएगा तो भाई के जीवन में तो अवरोध आएगा ही, लेकिन कहीं न कहीं आपके भी जीवन में इस पूर्णिमा तिथि पर ऐसे तमाम प्रकार की परिस्थितियां आ जाएंगी जिसमें आप उलझ सकते हैं। तो इसलिए सुंदर भारतीय परिधान को अलंकारों से युक्त होकर के अपने भाई के लिए मंगल कामना करते हुए तब आप उनको रक्षा सूत्र बांधें। परिधान वाली बात मैंने आपको बता दी। भारतीय परिधान में तमाम प्रकार से ऐसे परिधान हैं, जो साड़ी का भी परिधान है, नाना प्रकार से हैं, वस्त्र और अलंकारों से सुसज्जित होकर के करें। थाल विधिवत सजाएं, स्वास्तिक हो या फिर थाल में पहले से ही फूल का निर्माण हो। यदि आप स्वास्तिक या कुछ और नहीं बना सकते तो फूल से ही उस थाली को सजा लें, सुंदर पुष्प उसमें रख लें। साथ ही साथ एक पात्र में जल रखें, यानी पंचपात्र जिसे कहते हैं, एक लोटा तांबे का छोटा और उसमें एक चम्मच रखें, जिससे आचम में आचमनी किया जाए। आचमनी करने से प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, नाना प्रकार से आत्मशुद्धियाँ होती हैं। अब इसके बाद आपको केसर युक्त चंदन रखना है। रोली चंदन केसर युक्त अगर रहेगा तो यानी विश्वास कीजिए कि ललाटे काश्मीरम, भाई के जीवन में कश्मीर जैसा उसका ललाट जब उस पर वो रेखांकित होगा, इंगित होगा जब वह चंदन, तो अपने आप में बड़ा देदीप्यमान होगा। अक्षत रखना है, अक्षत बिना टूटा हुआ रखना है। ध्यान रहे, कभी कभी चावल हम वैसे ही उठा के रख लेते हैं, साफ सुथरा शुद्ध धुल करके बिना टूटा हुआ चावल उसमें आप रखें थाली में। जो भाई के ललाट पर चंदन के साथ जब आप सुसज्जित करेंगे तो उससे क्या होगा, एक स्त्री संपन्न भाई को आप अपने जीवन में देख पाएंगी, स्त्री संपन्न भाई को देख पाएंगी। आप जो है दरिद्रता को दूर कर रही हैं, साक्षात अन्नपूर्णा को मस्तक पर विराजमान कर रही हैं। तो कहा गया है चंदनस्तु महत्पुण्यम पवित्रम पाप नाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी वसतु सर्वदा। साक्षात अन्नपूर्णा का स्वरूप लक्ष्मी मानी जाती हैं और लक्ष्मी स्वयं में अन्नपूर्णा है। तो इतना करने के साथ साथ एक सुंदर घी का दीपक बनाएं और
एक नारियल जल वाला रखें, जटा वाला नारियल रखते हुए उस नारियल को कलावे से, रक्षा सूत्र से या लाल कपड़े से बांध करके रखें, या फिर गरी का गोला, सूखा गोला भी आप रख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी थाली में सुंदर सा मिष्ठान बनाएं। मिष्ठान अपने घर पे भी बना सकती हैं साफ शुद्ध, या फिर आसपास कहीं ऐसे क्रय विक्रय केंद्र से लें जहां शुद्धता का विशेष रूप से ख्याल रखा जाए। उस मिष्ठान को रखें। मिष्ठान के साथ साथ आप एक ऐसा रक्षा सूत्र उसमें रखें, वो कलावा ही क्यों ना हो, वो धातु का भी हो सकता है या नाना प्रकार का हो सकता है। तो ऐसे में ये पूरी थाली सजाने की पद्धति मैंने आपको समझाई।